कृष्णम वंदे जगत। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लंघन में प्राण। दया की बड़ी भारी महिमा है। दया हमें अनेक आपत्तियों से बचा सकती है। दया मनुष्यता का एक ऐसा गुण है जो उसे ईश्वर ने दिया है। क्योंकि इसको धर्म का मूल कहा गया है। जहां दया तह आप है, तो जहां दया है वहां पर आप यानी कि ईश्वर है। ईश्वर का ऐसा गुण जिसको उनसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। जहां क्षमा तह आप, क्षमा कब होगी? जब दया होगी, जब करुणा होगी। करुणा के बिना क्षमा नहीं आ सकती। जहां क्षमा तह आप है, जहां क्रोध तह पाप, और जहां क्रोध होगा वहां दया नहीं आ सकती। दया और क्रोध दोनों एक दूसरे के उलट हैं। क्या तो आप एक बार में क्रोध कर सकते हैं या दया कर सकते हैं। अब दया करें किस पे और कौन दया का पात्र है, और क्या हम इतने योग्य हैं कि हम दया कर सकें, ये भी देखने की बात है। दया तभी दया कहलाएगी जब हम दंड देने के भागी हो सकते हैं, जब हम उस परिस्थिति से निर्लिप्त रहते हुए स्वयं को उस परिस्थिति से बिना जोड़े हुए, बिना किसी लाभ के, जब हम ऐसा कोई काम करें कि उससे किसी का हित हो, तो दया होगी। आपने राह चलते वक्त कहीं किसी बेबस व्यक्ति को देखा जिसके पैर में कांटा चुभा है और परेशान हो रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है। आप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उससे दो मीठी वचन कहते हैं, उसकी व्यथा का कारण पता करते हैं, और उसके बाद आप कोई जतन करके उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। यह एक छोटी सी सहायता है। इस सहायता को दया नहीं कह सकते। आपको उस पर दया नहीं है, आपको उसके ऊपर सहायता करने का, आपको उसके सहाय होने का, उसके सहाय्य होने का मन हो रहा है। दया का पात्र कौन हो सकता है? दया का पात्र वो नहीं है जो दीन है, जिसके पास कुछ भौतिक वस्तु नहीं है। दया का पात्र वो है जिसके पास कहने को सब सुख, कहने को सब साधन हैं, और उसके बावजूद उसमें तृष्णाएं हैं। वो अपनी शक्ति को समझ नहीं रहा है। वो ऐसा अज्ञानी, वो दया का पात्र है। कभी आपने सुना कि किसी गरीब व्यक्ति ने दया की याचिका लगाई हो?
अखबारों में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की गई। क्यों? दया याचिका किसने दायर की है? क्या उसने, जिसके पास कुछ था नहीं, जिसके पास कोई कमी थी, जिसे किसी चीज की आवश्यकताएं थी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उसने दया की याचिका करी कि मुझ पे दया की जाए? नहीं, दया याचिका दायर करने वाले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे प्राणी थे जिन्होंने कोई अपराध किया। दया का पात्र कौन है? मर्सी पेटिशन। मर्सी पेटिशन भगत सिंह ने तो दायर नहीं की, सुखदेव ने दायर नहीं की। क्यों? वो जो कर रहे थे वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। जो अपने कर्तव्य पथ पे चलता हुआ होता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु को सम्मुख देख करके वो दया की भी नहीं मांगता। दया की भी कौन मांगता है? जिसे अपने जीवन से मोह है और वो उस जीवन को जीने के काबिल नहीं रहा। उसके कर्म उसे दया का पात्र बनाते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को देख करके आप उसकी सहायता कर सकते हैं, सहायता करके आप उसकी मदद आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में मदद कर सकते हैं। आप उसकी अवस्था पर छोड़ नहीं देते हैं उसे, उसमें अवस्था में आप परिवर्तन करते हैं। दया का पात्र होना उसी अवस्था में छोड़ देना है। जब राष्ट्रपति से दया की याचिका की जाती है वो अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम जैसे हैं हमें छोड़ दिया जाए। तो दया क्यों? क्या वो दया के पात्र हैं? हो सकते हैं। भगवान स्वयं दया करते हैं। कहा है उन्होंने, कोटि विप्र बद लागे ही जाओ, आए शरण तज ही नहीं ताओ। समर्थ को नहीं दोष पोसाई, समर्थ व्यक्ति दया का पात्र है। दया करने का अधिकारी सिर्फ समर्थ व्यक्ति है, जो सक्षम है। अगर आप अपने प्रति की गई हिंसा का प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप दया नहीं करते। आप दया करके उसे नहीं छोड़ रहे हैं, आप बाध्य हैं, आप मजबूर हैं। मजबूरी और दया दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। कई लोग दान को दया का स्वरूप समझ लेते हैं। दान आपने अपनी कीर्ति के लिए किया है। आपका दान आपकी कीर्ति को बढ़ाता है। दया किसी अन्य के उस अपराध का दंड न देकर के आपने जो अपना एक बड़प्पन दिखाया है उसका नाम दया है। इसमें आपने अपने क्रोध का त्याग किया है। दान में आप किसी वस्तु का त्याग करते हैं। दान का एक स्वरूप सिर्फ दया के अंदर आ सकता है, वो है क्रोध का परित्याग। जब आप किसी पर क्रोधित हैं और आपने क्रोध का परित्याग करके उसे दंड नहीं दिया, तब आप हो सकता है दया नहीं कर रहे, दया कर रहे हैं। आपने किसी को उस वस्तु की मदद की
वो आपकी दया नहीं, वो आपका ऐसा एक परित्याग है जो आपकी आवश्यकता का नहीं था। क्योंकि दान में मैंने पहले भी जगह कहा था कि दान, आपका दान उस वक्त तक दान नहीं है जब तक आप अपनी खुद की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, खुद की जीवन से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने वाली वस्तुओं का दान नहीं करें, तब तक दान दान नहीं है। तो दया धर्म का मूल है, दया को धर्म का मूल कहा गया है। पाप मूल अभिमान, और अभिमान जहां आ गया कि मैंने इस पर दया करी, ये वहां वो आप दया के धर्म को नहीं पा रहे हैं, आप अभिमान के पाप को अवश्य पा रहे हैं। तो तुलसी दया न छोड़िए, तुलसीदास जी ने कहा है कि दया मत छोड़िए। अगर आपको अवसर मिले, आप कर सकें तो दया जरूर करें, दया को अपने हृदय में स्थान दें। दया हमारा ईश्वर से मिलन का एक मार्ग है। विभिन्न जगह बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कोई महामारी आ जाती है। ऐसी आपदाओं में बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई अपाहिज होते हैं। बहुत लंबे लंबे रास्ता तय करते करते पांव में छाले पड़े हैं। उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके हृदय का द्रवित होना, और उस द्रवित हृदय के बाद अगर यदि हम उनकी कोई सहायता करते हैं किसी प्रकार की, यह भी दया नहीं है, यह मदद है। वो दया के पात्र नहीं है, वो मदद के पात्र है, सहायता के पात्र है। दया शब्द बड़ा व्यापक है। किसी वस्तु की इच्छा रखना और उसकी पूर्ति हो जाना, वो दया के दायरे में नहीं आता है। भगवान ने जब समुद्र पार कर रहे थे, रावण द्वारा भेजे गए दूत विभीषण जी के साथ उनके पीछे लगे आए। उन्होंने आकर के श्री राम जी की सेना का अंदाजा लिया और उस राममय वातावरण को देख करके अपने छद्म वेश को छोड़ दिया। उस छद्म वेश को छोड़ दिया और प्रभु के गुण गाने लग गए। जब वो छद्म वेश छोड़ करके अपने निश्चर वेश में आए तो वहां रीछ वानरों ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ करके उन्हें प्रताड़ित करने लगे। उनकी प्रताड़ना को सुनकर के लक्ष्मण जी को उन पे दया आ जाती है और वो उनको छुड़ा देते हैं। तो दया किन पे आई? दया अपराधी पे आई। उन्होंने अपराध किया था, ईश्वर का अपराध किया था। दया के पात्र
सबरी, सबरी दया की पात्र नहीं हुई कि सबरी जंगल में रहती है, वृद्ध है। सबरी कृपा की पात्र, कृपा और दया। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, दया उन अपराधियों पे दया आई, सबरी पे, निषाद राज पे। विभिन्न हजारों वर्षों से एक पैर पे तप करते, कृषकाए हुए, अन्न जल छोड़ करके प्रभु के ध्यान में निरत ऋषि मुनियों पर प्रभु दया नहीं, कृपा करते। कृपा और दया दोनों अलग अलग चीज है। जिस प्रकार दान और दया अलग चीज है। कृपा उस पर की जाती है जिसने अपनी पात्रता सिद्ध की है। दया के लिए पात्रता की सिद्धता होना अनिवार्य नहीं है। दान उसको दिया जाता है जिसने अपनी पात्रता सिद्ध की है। दया आप किसी पे भी कर सकते हैं। करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास आ रहे हैं। भगवान उनके पैरों को देखते हैं, पैरों में छाले पड़े हैं। करुणा करी करुणा निधि रोए, उनका हृदय करुणा से भर गया। करुणा भी एक अलग चीज है। करुणा हृदय का एक अभिन्न गुण उसी प्रकार है जिस प्रकार दया है। कृपा हृदय का वैसा ही एक अभिन्न गुण है जैसे दया है। तो करुणा करी करुणानिधि रोए, दया करी करुणानिधि रोए। करुणानिधि को दया नहीं आई थी। दया निधान भी है, वो करुणा निधान भी है, लेकिन दया निधान इसलिए है कि वो जो दया के पात्र है, दया का पात्र अलग होता है। करुणा 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 किस अवस्था में आएगी? करुणा करी करुणा निधि रोए, उनको दया नहीं आई कि दया का पात्र है। सुदामा दया का पात्र नहीं था। सुदामा की अवस्था देख करके करुणा उमड़ पड़ी प्रभु की, और उस करुणा में करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ, नैनन के जल से उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए जो पानी परात भर के मंगवाया था, उसको हाथ लगाने की नौबत नहीं आई। प्रभु के नयनों से आंसू बहे। दया आती है उस वक्त आंसू बहे जरूरी नहीं है, करुणा में आंसू बहे। राष्ट्रपति एक दया याचिका स्वीकार करते हैं, उस वक्त उनके आंसू आते होंगे ना? एक अपराधी की दया याचिका उसके स्वयं के लिए नहीं स्वीकार की गई है, उसके स्वयं की परिस्थितियों की वसीभूत स्वीकार नहीं की गई है। अन्य किसी उसके परिवार को, अन्य किसी कारणों से उसको क्षमा दी गई है। तो क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो क्षमा या दया जो की जा रही है वो उत्पाती पे की जाती है। क्षमा उत्पाती को किया जाता है। क्षमा किसको करोगे? जो अपना काम कर रहा है, सही चल रहा है, राह पे चल रहा है, अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति धर्ममय मार्ग पर चल करके कर रहा है, वो क्षमा का पात्र है? नहीं। क्षमा का पात्र वो होगा जिसने कुछ गलत किया है, जिसने कुछ उत्पात किया है। तो क्षमा बड़ेन को चाहिए। क्षमा हमेशा बड़ा व्यक्ति बनता है, छोटन को उत्पात। जिसका हृदय बड़ा होगा, बड़ा होने के लिए ताकत में, बल में, बुद्धि में, जिसका हृदय बड़ा, ऐसा व्यक्ति बड़ा है।
छोटा कौन है? जिसकी मति छोटी हो, निम्न मानसिकता हो, ऐसा व्यक्ति छोटा है। दया एक इतना व्यापक शब्द है, यह एक दैवीय गुण है। इसका आचरण करने भर से मनुष्य देवता बन सकता है। देवता जो देता है, क्या देता है? जो दया करता है। दया किन पे? पापियों पे दया करता है, पापियों पर भी दया कर सकता है। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है। भगवान स्वयं दयालु है। परमात्मा जिसके हृदय में निवास करता है, वही व्यक्ति दया कर सकता है। कहा है जहां दया नहीं वहां सत्य नहीं, वहां सत्य भी नहीं होता है। दया और सत्य का अन्योन्याश्रित संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। जो सच्चा व्यक्ति होगा वही दया कर पाएगा। झूठ का दया के साथ कहीं कोई संबंध नहीं है। जिस हृदय से दया बहती रहती है, ऐसा हृदय ईश्वर का निवास है। दया का एक और प्रसंग देखें। समुद्र, सागर जो पीछे बह रहा है, श्री राम बड़ी अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमें लंका तक जाने के लिए मार्ग दें। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, वहां तट के ऊपर बैठे हुए हैं पट्टिका बिछा के कि आप हमें रास्ता दें। निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और समुद्र उनको रास्ता नहीं देता है, उनकी प्रार्थना सुनता नहीं। 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत जाते हैं। तब भगवान राम कहते हैं, बोले भय बिन, बोले राम सकोप तब भय बिन हो। तब प्रभु को क्रोध आता है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। देखिए क्रोध का और दया का संबंध कैसे है। तब प्रभु को क्रोध आता है। बोले राम सकोप तब भय बिना हो, कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। और जब वो बाण संधान के लिए तत्पर हो जाते हैं, समुद्र के अंदर ऐसी हलचल हो उठती है कि उसके अंदर जितने झस गन मकर ये सब अकुलाने लगते हैं। तो समुद्र विचलित होकर के, बाध्य होकर के प्रभु को निवेदन करने स्वयं उपस्थित होता है। तब प्रभु उस पर दया करते हैं। क्रोध के बाद दया का प्रादुर्भाव होता है। पहले कोप था, फिर दया आई। तो दया का पात्र कौन है? जिसके ऊपर कोप किया जाना चाहिए, कोप किया जा सकता था। कोप का जो भाजन है वही दया का पात्र है। कृपा का पात्र अलग है, करुणा का पात्र अलग है, दान का पात्र अलग है। वो बड़े दयालु हैं साहब, बहुत दान करते हैं। नो, वो दयालु हैं इसलिए दान नहीं करते। आप मेरी सहायता करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, दया होगी, आपकी कृपा। कृपा एक अलग चीज, दया एक अलग चीज। दया इन सब से ऊपर है। दया धर्म का है। क्यों? क्योंकि जो ऊधम मचाने वाला
पापी है वो भी इसी ईश्वर के सृजन का परिणाम है। उसमें भी कहीं न कहीं बसता श्री राम है। जब ये भाव आ जाता है कि कण कण में श्री राम, तब दया का भाव उत्पन्न होता है। दया का भाव बड़ी आसानी से नहीं होता। अपने अपराधी को क्षमा करना, क्षमा और दया, अपराधी को क्षमा करना, क्षमा के बाद, क्षमा के साथ जुड़ा हुआ है दया। तो अपराधी को क्षमा करना, क्षमा तभी कर पाएंगे ना जब आपका उसके साथ कहीं कुछ अपनत्व का संबंध होगा। अपनत्व क्या, ममता? अनु ममता अपनत्व के एक अलग स्वरूप का इंगित कराता है और यह एक अलग बोध कराता है। अपनत्व इस रूप में कि हम एक ही ओरिजिन से हैं। जब हम हरी इच्छा बलवान ये कह करके, ये मान कह करके, ये कह करके ही नहीं, ये मान करके चलते हैं, तब हम किसी को क्षमा कर पाते हैं। ये जो हुआ वो हरी इच्छा की वजह से हुआ। महाभारत का युद्ध, इतना बड़ा युद्ध, इतना विशाल युद्ध, पांडवों को कौरवों पे दया नहीं आई, कौरवों ने पांडवों पे दया नहीं की। धर्म युद्ध था। एक और भगवान श्री कृष्ण स्वयं, दूसरी ओर उनकी नारायणी सेना। फिर ये दया क्यों नहीं आई? इतना रक्त बहा, इस बहते हुए रक्त को देख करके दया का आविर्भाव किसी के हृदय में क्यों नहीं हुआ? क्या दया किसी परिस्थिति की मोहताज है? किसी परिस्थिति के लिए वो इंतजार करती है कि ऐसी परिस्थिति होगी, उसी में दया आएगी, दया उपजेगी। गीत, चील, कौवे नरमुंडों को खा रहे हैं, उसके बावजूद दया नहीं आई। अभिमन्यु, अभिमन्यु को साथ साथ महारथी घेर करके खड़े हैं। एक छोटा सा बालक, उसके बड़े बड़े सभी रिश्तेदार कहने को अपने उसको मार देते हैं। उस पर दया नहीं आई उनको, उस पर दया नहीं आई। क्यों? जैसा मैंने बताया, दया अपराधी पे की जाती है हमेशा। दया और अपराध, दया और पाप, इनका कहीं न कहीं बहुत गहरा संबंध है। वो धर्म युद्ध था। जो धर्म के लिए लड़ रहा है वो दया का पात्र नहीं होता है। एक सैनिक युद्ध में मारा जाता है, वो दया का पात्र नहीं है, वो गर्व का विषय है। इतने 18 अक्षौहिणी सेना का वध हो गया, दया का पात्र नहीं। उनमें एक भी सैनिक दया का पात्र नहीं था। वो अपने राष्ट्र के हित लड़ रहे थे। वो सब अपने राष्ट्र के लिए गौरव का कारक थे। तो दया का पात्र सिर्फ और सिर्फ वो है जो मार्ग से भ्रष्ट है, जिसने अपने मार्ग, जो ये नहीं जानता कि मेरा मार्ग क्या है, जो भटक गया है, भटका हुआ, राह भटका हुआ दया का पात्र है। जिसे राह पता है, हजारों लाखों लोग महामारी से पीड़ित होकर के अपने अपने घरों से निकल करके अपने कहीं और जा रहे हैं, या कहीं और से निकल के अपने घरों को जा रहे हैं। रास्ते में पैरों में छाले पड़े हैं, गर्मी है, धूप है, वर्षा है, सभी को झेलते हुए छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सब भूखे प्यासे, जैसे वो दया के पात्र नहीं है। उन्हें अपना रास्ता पता है।
वो राह से भटके हुए लोग नहीं है। दया का पात्र वो है जिसे राह नहीं मिलता है, जो राह से भटक गया है। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, इसलिए दया लागी, उनको दया करके इसलिए छुड़ाया गया कि ये राह से भटके हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। और जब दया करके उन्होंने उनको छोड़ दिया लक्ष्मण जी ने, तो सुख ने जाकर के क्या संवाद किया वहां रावण के पास, रावण की सभा में। उन्होंने जाकर के श्री राम की महिमा का गुणगान किया। उस दया का परिणाम ये हुआ कि वो राह पर आ गए। दया भटके हुए को राह पर लाने का एक माध्यम है। राम समुद्र पे दया करते हैं। समुद्र भटक गया था, अभिमान में आ गया था। प्रभु तुम्हार कुलगुरु जरती कहे उपाय विचार। विभीषण जब कहते हैं कि प्रभु आपके तो कुलगुरु हैं जलधि, बस जलधि के वही अभिमान आ गया, और उस पाप मूल अभिमान, और अभिमान तो पाप का मूलक है। तो पाप मूल, इसलिए पाप जहां है वहां कृपा, वहां दया होगी, वहां कृपा नहीं, वहां दया करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पाप नष्ट होता है। तो जो पाप आ गया, अभिमान आ गया, तो फिर ईश्वर ने उन पर दया करके जो संधान के लिए तीर तैयार किया था उसको उन्होंने दूसरी जगह छोड़ा, समुद्र के निवेदन पे। यही शर्मम उत्तर तटवास नाथ खल नर अघरास। उन्होंने जो समुद्र ने कहा कि मेरे उत्तर तट के ऊपर जो खल रह रहे हैं, जो पाप पुंज रह रहे हैं, उनका आप उद्धार करें प्रभु। और वो तीर उन्होंने उस उत्तर दिशा में छोड़ा। तो दया एक बड़ा व्यापक विषय है। हालांकि हम इस सब्जेक्ट को लंबा नहीं करेंगे, इस विषय को फिर कभी उठाएंगे। आज का ये जो हमारा व्याख्यान है उसे यहीं विराम देते हैं। ईश्वर आप सभी सुनने वालों को सदैव सद्बुद्धि दे, आप पर कृपा करे। जय सिया राम।